थूक कर चाटने की इनकी पुरानी आदत है भाजपा को। और नीतीश जी चूँकि अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के समय से भाजपा में रहे, तो भाजपा से इनका पुराना मोह माया है। बिहार में अब जितनी भी पार्टियां हैं लगभग सत्ताधारी रह चुकी है। और इस बार जब मुख्यमंत्री 9वीं बार विश्वास मत हासिल कर रहे थे, तो सत्ता और विपक्ष दोनों जगह पर विधायकों की करतूत को देखकर यह कहा जा सकता है कि बिहार जो लोकतंत्र की जननी रही, नीतीश कुमार जो अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, किसी को नहीं फंसाता, सबका पोल खुल गया और विधायकों का सत्ता से लेकर विपक्ष के भी विधायकों का हरण अपहरण और दल बदल हुआ। कुछ लोग विपक्ष के कुछ विधायक सत्ता के तरफ बैठ गए, जो विधानसभा नियमावली के विरुद्ध था, यानी लोकतंत्र की हत्या हुई। तो कुछ विधायक, जदयू के कुछ विधायक और भाजपा के कुछ विधायक देखे कि पलटी मार जाएगा, तो उनको अपने ही लोगों ने फंसा दिया। बीमा भारती के हस्बैंड को फंसा दिया। भाजपा के विधायक हैं मिश्री लाल यादव, उनके बेटे को फंसा दिया। एक प्रेशर पॉलिटिक्स की गई। मतलब हर एक दलों में इस बार भगदड़ की स्थिति है और लोगों ने अपने नेताओं पर विश्वास नहीं किया है। और मोटे तौर पर नीतीश कुमार ने इस बार 9वीं बार लोकतंत्र की हत्या करके विश्वास मत हासिल किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा जाता है कि पलटी मारते हैं, तो बीजेपी भी तो है कि उनको अपने गठबंधन में शामिल कर लेती है। मोदी का बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी का जो बीजेपी है, वह कांग्रेस के पूर्व नेताओं के बदौलत है। तो कांग्रेस के नेताओं ने पलटी मारा और भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को सांसद और विधायक नहीं बनाया। तो सबसे बड़ा पलटासन और पलटी मार तो भाजपा है, नरेंद्र मोदी हैं। पीडीपी के साथ सरकार बनाए जम्मू कश्मीर में, फिर उससे अलग हो गए। उनका महाराष्ट्र का करतूत देख लीजिए, उनका त्रिपुरा असम का करतूत देख लीजिए, गोवा में उनका करतूत देख लीजिए। तो बिहार बीजेपी में तो कोनो नेता नहीं है। एक सर्वमान्य नेता है सुशील कुमार मोदी, जो लालू प्रसाद यादव का सेक्रेटरी रह चुका है। तो क्या करेगा? वो तो अपना मन बहलाने के लिए लालू यादव के खिलाफ बोलता है। इसलिए बिहार बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ पलटी मार है। और जब तक लालू जी हैं, नीतीश कुमार की दोस्ती का मोह माया नहीं छोड़ सकते। इसलिए बिहार की जनता को अब चाहिए लालू, नीतीश और मोदी के ब्रह्मजाल से बाहर निकले और नए पिछड़े और दलित का नेता पैदा करे। छोटा भाई है सम्राट चौधरी, हिंदू धर्म के पार्टी का वो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि बाप और चाचा जिंदा हो तो पगड़ी नहीं बांधें, लेकिन ये पगड़ी बांध लिया है। तो पगड़ी बांधने और लंगोट कसने का कुछ अर्थ होता है। तो पगड़ी और लंगोट कसिए लिया है तो अपने विधायक पर ही कार्रवाई करे ना। सम्राट चौधरी का चलेगा कि अमित शाह का चलेगा? इसलिए बिहार भाजपा से ये उम्मीद नहीं है। और इनके बड़ बोले नेता जो हैं, सम्राट चौधरी से कोई उम्मीद नहीं है। और सुशील कुमार मोदी को तो ये लोग साइड कर दिया, अब राज्यसभा भी नहीं भेज रहा है। तो ख़त्म बात है। और ऐसा उम्मीद हमको नहीं लगता है कि कोई कार्रवाई होगी। आरजेडी के तो 3 विधायक टूट के चले गए जदयू में, इस पे क्या कहते हैं? अब लालू जी के जिंदा रहते हुए तेजस्वी जी सपना देख रहे हैं कि नीतीश चचा का आशीर्वाद देने चले आएंगे, तो इसलिए वहाँ भी कार्रवाई नहीं होगी। लोकतंत्र की हत्या सब जगह सब दलों ने की है इस बार। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के विधायक और जो बच्चे पर कार्रवाई हो रही है, इस पे क्या कहते हैं? अब देखिए, वो उनको ऐसा लगता होगा कि थोड़ा नैतिकता जाग गया होगा, या लगता होगा कि अपना कुछ बचा लेना है, तो वो चले गए। बदल जाने के मूड में थे। अगर जदयू के आरजेडी के 3 विधायक गए तो आरजेडी भी 5 विधायकों को मैनेज किए हुए था, मतलब 2 विधायक के फायदे में था। तो जदयू और भाजपा के लोगों को तो अपने विधायकों पर कार्रवाई करनी थी। बीजेपी के बड़े नेता कहते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी के लिए अब दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन फिर वो मिलकर के सरकार बना लिया, गठबंधन में चले गए। थूक कर चाटने की इनकी पुरानी आदत है भाजपा को।
और नीतीश जी चूँकि अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के समय से भाजपा में रहे, तो भाजपा से इनका पुराना मोह माया है। तो भाजपा, बिहार भाजपा में के बारे में तो एकदम स्पष्ट है कि ये थूक कर चाटते हैं, इनका कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। बीजेपी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि बहुत सिस्टम से चलाया जाता है, इसमें संवैधानिक तौर पर कार्यकर्ता काम करते हैं। भाजपा जो संघर्ष में थी नरेंद्र मोदी के पहले, भाजपा में एक सिद्धांत और वसूल संगठन में था, और कुछ मामलों में यहाँ कार्यकर्ताओं का प्रमोशन कम्युनिस्ट पार्टियों से ज़्यादा रफ्तार में होता था। संजय मयूख बने, सुषमा स्वराज बनी नेता, और कई लोग नेता बने, गोपाल नारायण सिंह नेता बने यहाँ पर, तो कार्यकर्ताओं का यहाँ पर होता था। लेकिन मोदी के बाद तो ये बंद हो गया। मोदी के बाद तो अब नेताओं के पुत्र यहाँ सांसद और विधायक बनने लगे। खुद मोदी ने इस बार बजट सत्र के दौरान कहा कि मेरे परिवारवाद का एक सीमित दायरा है, एक नेहरू से चलते आ रहा है, इसलिए उस पर हमला बोलते हैं। अभी तत्काल कोई नेता का बेटा हमारे यहाँ सांसद और विधायक बन जाए तो उसको परिवारवाद हम नहीं मानेंगे, लेकिन लालू यादव का परिवारवाद ये मानेंगे, मुलायम सिंह यादव का परिवारवाद मानेंगे, नेहरू का परिवारवाद मानेंगे। लेकिन अपने नेता और अपने नेता के बेटा को अगर सांसद और विधायक बना दिए तो मोदी जी का ये परिवारवाद नहीं है। इसलिए अब कोई नीति सिद्धांत भाजपा में बचा नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं न किसी को हम फंसाते हैं और नहीं बचाते हैं, इस पर क्या कहते हैं? अब वो ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो इस बार जब विश्वास मत हासिल कर रहे थे तो उनकी करतूत को देख लीजिए। पहली बात कि उनके तरफ यानी सत्ता पक्ष के तरफ आरजेडी के 3 विधायक गए। चेतन आनंद, उसके पिताजी क्या हैं, जी कृष्णैया का हत्यारा, डीएम का हत्यारा। नीलम देवी, उसके हस्बैंड अनंत सिंह क्या हैं, तो वो भी क्रिमिनल हैं। एक गए प्रहलाद यादव, तो वो कजरा के नामी डकैत जीवन यादव के भाई थे, अब नहीं रहे वो भाई, अब चूंकि सत्ता पक्ष में चले गए तो भाई नहीं रहे, तो ये लोग चले गए। तो नीतीश कुमार ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो ये तीनों क्रिमिनल टाइप का लोग, बालू माफिया टाइप का लोग ही कहा गया उनके तरफ, और किसी को ही बचाते नहीं हैं, किसी को फंसाते नहीं हैं। तो मिश्री लाल यादव सीधा साधा आदमी के बेटा को काहे फंसा दिए, बीमा भारती को काहे मजबूर कर दिए कि तुम अंतरात्मा की आवाज़ पर नहीं, हम जो कहते हैं वही करो, तुम विपक्ष में जाके नहीं बैठो। तो किसी को फंसाते हैं और किसी को बचाते नहीं हैं, यह इनका बात एकदम गलत है। ये जैसे चाहते हैं अपराधियों को, बालू माफियाओं को अपने हिसाब से नियंत्रित करते हैं। कानून के डंडा का उपयोग सत्ता को बचाने के लिए इन्होंने हमेशा किया है। अपराधियों को सांसद, विधायक और ठेकेदार बनाने का काम ये हमेशा किए हैं। सारे के सारे अपराधी जो आज सांसद और विधायक, चाहे वो आरजेडी में है, भाजपा में है या जदयू में है, यह नीतीश कुमार की राजनीति का देन है। इसलिए यह कहना गलत है कि नीतीश कुमार न किसी को फंसाता है और न किसी को बचाता है।